बार एक निंदित कथाकार ने कहानी सुनाते समय सिर कलम करने को कहा। मेरे पिता यमादा असामोन किचिजी ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। उनका सिर काट दिए जाने के बाद कथाकार ने अपनी कथा समाप्त की। उस आदमी को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था कि उसका सिर काट गया है। यह एकदम सही झटका था, दर्द रहित और भावनाओं से रहित। उसके बाद मैंने अपने पिता द्वारा किए गए स्ट्रोक को दोहराना अपना लक्ष्य बना लिया। एक प्रभावशाली झटका। एक महिला के लिए शानदार काम। धन्यवाद सर। एक डर है आपकी तलवारबाजी में, संदेह और भय। तुम दोषी लोगों को दर्दनाक मौत मरवाओगे। मैं इस पर काम करूंगी। सागिरी, अपनी तलवार तरफ देखो। सत्य तलवार में प्रतिबिंबित होता है। भय से भारी मेरी तलवार दोषियों को कष्ट पहुंचाती है, जिससे मेरी तलवार और भी भारी हो जाती है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने दिल से संदेह और डर को कैसे खत्म कर सकती हूँ? मेरे पिताजी की तरह। शायद मेरा लक्ष्य है कि मैं किसी दया का पात्र न रहूं। इस महत्वपूर्ण बैठक में निंदा करने वाले अपराधियों के आने के लिए धन्यवाद। आपके सामने बैठा व्यक्ति 11वां सेई ताशोगुन महामहिम तोकुगावा नारियोशी है। सामान्यतः आपको कभी भी उसके साथ श्रोतागण होने का अवसर नहीं मिलेगा। क्या था? तुम इतने खास नहीं हो। अब हमें नीचता से देख रहे हैं। क्या उनमें से इतने सारे लोगों का यहाँ इकट्ठा होना सुरक्षित है? शोगुनेट यही चाहता था। एक चोर जिसने 30 लोगों की हत्या कर दी, तानियो सेइकिची। सिलसिलेवार आगजनी करने वाला निकिमारू, पूर्व कांस्टेबल और हत्यारा किदोशुमान, वे सभी जघन्य अपराधी हैं जिन्होंने अराजकता फैलाई है। अरे यार, मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा हूँ। मैं टोकुगावा को व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता हूँ। शांत हो। यहाँ आपके लिए विशेष ऑर्डर है। आप शिनसेनक्यो की यात्रा करेंगे और जीवन का अमरता प्रदान करने वाला अमृत लेकर लौटेंगे। जो कोई भी इस कार्य को पूरा करेगा, उसे इस प्रमाण पत्र में आधिकारिक क्षमा प्राप्त होगी। माहौल बदल गया। इसके हाथ में फिर से हत्या की होड़ में जा सकता हूँ। अडाची माटागोरो, एक दोस्त जिसने केवल महिलाओं और बच्चों की हत्या की, और केवल आनंद के लिए। क्या मैं एक सचमुच बुरे व्यक्ति को मार सकती हूँ, जिसका बिना किसी संदेह और झिझक के मर जाना ही बेहतर है? क्या आप गाबीमारू द होलो हैं? आपके बालों के रंग और बनावट ने आपको धोखा दे दिया। आप हमारे कार्यक्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन मैं निराश हूँ। आप अफवाहों से कहीं अधिक छोटे, अधिक मनहूस दिखने वाले, और यहाँ तक कि उससे भी छोटे हैं। तुम्हें तो पकड़ भी लिया गया है। मैं निश्चित रूप से पहले तो उससे सावधान थी, लेकिन अब वह इतना उदासीन हो गया है, जैसे वह कोई अलग व्यक्ति हो। क्या यह आदमी भी अन्य अपराधियों की तरह ही है, या क्या वह उससे भी अधिक दुष्ट है, जैसा अफवाहों में दावा किया गया है? अब मैं तुम्हें उस द्वीप का वर्णन करूंगा जहां तुम जा रहे हो। ये स्वर्ग जैसा है। तुम इसे क्यों हटा रहे हो? मुखौटा हटाओ।
यह आदमी एकमात्र सार्जेंट है जो हाल के अभियान से जीवित लौटा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वह अब इंसान नहीं है। जब वह वापस लौटा तो उसके पूरे शरीर पर गांठें थीं। वे अगले दिन खिलने लगे। अभियान के लगभग 60 अन्य सदस्य अभी भी लापता हैं। हमें जरा भी अंदाजा नहीं है कि द्वीप पर क्या हुआ, ये देखते हुए कि यह हमारी जानकारी का एकमात्र स्रोत है। किसी ने कहा नहीं कि डेविड ना खतरनाक होगा। समस्या क्या है? फूलों में खिलना एक रहस्यमय आशीर्वाद होगा। ये लगभग आपका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। आप मौत की सजा पाने वाले अपराधी हैं और आपको स्वर्ग की यात्रा करने का अवसर दिया जा रहा है। क्या आपको एहसास नहीं है कि महामहिम कितने उदार हैं? अरे, आप द्वीप के बारे में कुछ नहीं जानते हैं ना? क्या होगा यदि अमृत वहां ना हो? बिल्कुल, क्या हम खाली हाथ वापस आ सकते हैं? उन्हें हर चीज के लिए बहाना मिल गया है। यदि आपको हम जो पेशकश कर रहे हैं वह पसंद नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं। भागीदारी स्वैच्छिक है। तब मैं गुजर जाऊंगा, मुझे डर दो, मैं अपने लड़कों के साथ मेरा इंतजार करते हुए मर। मैं एक बात बताना भूल गया। जब आप द्वीप पर पहुंचेंगे, तो आपको मॉनिटर सौंपा जाएगा। तुम्हें पहले ही मृत्युदंड दिया जा चुका है। यह अभी भी द्वीप पर लागू होता है। दूसरे शब्दों में, द्वीप पर कार्रवाई करो और तुम्हारा सिर वहीं कलम कर दिया जाएगा। यमादा असैमोन आपके मॉनिटर के रूप में आपका साथ देगा। कोई मजाकिया विचार मत लाओ। वे यमादा वंश से हैं। उनके विरुद्ध हो जाओ और तुम भी उसके समान हो जाओगे। स्वाभाविक रूप से, यदि आपका मॉनिटर मर जाता है, चाहे दुर्घटना से या हत्या से, तो आपका सिर काट दिया जाएगा। यदि आपका मॉनिटर आपके साथ नहीं है, तो आपको वापसी नाव पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्षमा करें, लेकिन एक और बात है। द्वीप पर उतरने से पहले आपको अपनी संख्या कम करनी होगी। आप सभी लोग द्वीप पर नहीं उतर सकेंगे। जहाजों की क्षमता और उपलब्ध सैमोन की संख्या सीमित है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप अपनी संख्या कम करें। तुम मूर्खों का एक समूह हो। दूसरे शब्दों में, आप चाहते हैं कि हम यहाँ एक दूसरे को मारकर कम करें, है ना? तुम क्या कर रहे हो? उसको क्यों मार रहे हो? है ना? वे इसे देखने के बाद भी कुछ नहीं कह रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम एक दूसरे को मार डालें। यदि तुमने शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। सही। खैर, यह इसकी व्याख्या करने का एक तरीका है। जो कोई भी यहाँ मरता है वह वैसे भी बेकार होता हो, और अपने हाथ मत खोलो। शोगुन बेवकूफ है। ऐसा करने का क्या मतलब है? हाथ बंधे होने से वे ठीक से नहीं लड़ सकते। यह एक झगड़ा है, सभी के लिए एक अराजक मुक्त। अंततः वे सभी बेकार हो जाएंगे। के ऊपर लाल मोहरे है। आपका मतलब असाधारण कौशल वाले अपराधियों से है। कोई उन्हें महाशक्तियों के रूप में भी वर्णित कर सकता है। उन पर रजिस्ट्री में लाल मोहर लगा दी गई है। वह आदमी उनमें से एक है। अपनी कम उम्र के बावजूद वह डाकुओं के समूह में शामिल हो गया। वह एक असाधारण व्यक्ति है जिन्होंने स्थापित किया। पिछले साल वह महिला सगीवा महल पर आक्रमण में शामिल थी। वह एक कुनौची है जिसने महल के प्रत्येक अंतिम अनुचर को निष्प्रभावी कर दिया। वह एक कुशल तलवारबाज है जिसे ब्लेड ड्रैगन या 8 प्रांतों में अद्वितीय के रूप में जाना जाता है। वह एक विशाल व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सबसे पहले भालू का सिर खाता है। ये युद्धरत राज्यों के चित्र स्क्रॉल की तरह है। उनमें से सबसे उल्लेखनीय जीवित किंवदंती गाविमारू द हॉलो है। वहाँ पर रुको, क्या किंवदंती बिल्कुल भी स्थानांतरित नहीं हुआ है? अभिभूत महसूस कर रही हो, सागिरी? द्वीप पर यह और भी अधिक क्रूर होगा। सिर्फ अपराधियों के बीच नहीं, आपको भी नुकसान होगा। जब ऐसा होगा तो क्या तुम मार पाओगे? इस अवसर पर मैं आपको बता दूं, आप इस नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं हैं।
एक महिला तलवार चलाने की जहमत क्यों उठाएगी? योद्धा की बेटी को चुपचाप अपनी हवेली में रहना चाहिए और जल्लाद के भाग्य से दूर रहना चाहिए। पूरे सम्मान के साथ ईजेन दोनों, यदि मैं कर सकती तो मैं अवश्य करती। शवों पर तलवार का परीक्षण करना, अपराधियों के सिर काटना, लाशों के लिए दवाएं बनाना। भले ही आप तलवार नहीं चलाते हो, यमादा कुल में पैदा हुआ हर व्यक्ति लोगों की मृत्यु के माध्यम से अपना जीवन यापन करता है। आप इस पर आंखें मूंदने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई तलवार में प्रतिबिंबित होती है। लानत है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। यहाँ से निकलने के लिए हमें समुराई को तोड़ना होगा। वो समुराई एक महिला है, हम उसे मार डालेंगे और उसकी तलवार ले लेंगे। क्या तुम उसे मार सकती हो? मैं जल्लादों के भाग्य से बच नहीं सकती। उस स्थिति में मैं इसे चुपचाप स्वीकार करने से इनकार कर देती हूँ। मैं खुद देख लूंगी कि मेरी किस्मत क्या है। क्यों? क्यों? लोगों को मारना कभी भी ठीक नहीं है। आप जानते हैं कि आप ये चुनने का कोई दूसरा तरीका नहीं खोज सकते कि कौन जा रहा है। आप वैसे भी जीवित रहते हैं। हम हत्यारे हो सकते हैं, लेकिन हम में से सभी को इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि हम ऐसा करना चाहते थे। गार्ड क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें हमारे साथ ऐसा करने नहीं दूंगा। आपकी महामहिम को ये बताने की हिम्मत कैसे हुई कि क्या करना है? हो, अब छोड़िए भी। यदि आवश्यक न हो तो लोगों को न मारना दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात है। अपनी जीभ पर ध्यान दो, दुष्ट। यदि आप भाग नहीं लेना चाहते हैं तो क्षमा के साथ अपना मौका गंवा दें। तुम सुन नहीं रहे हो। तुम वहां पर, यदि तुम इस आदमी को मार डालोगे तो मैं तुम्हें अभियान पर भेजूंगा। सच में? तुम अभी जहाँ हो वहीं पे रहो। एक सेकंड रुको। आपको भी ये व्यर्थ हत्या पसंद नहीं है क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर जीवित रहने के लिए आवश्यक है तो ये सही है। इससे बचो मत। क्या हम इस बारे में बात नहीं कर सकते? यदि तुम लड़ने नहीं जा रहे तो चुप रहो और मर जाओ। ठीक, तो आप मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ते। लगता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। यदि आप मुझे मारने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे लगा कि आप किसी को मारना नहीं चाहते। मैं नहीं, लेकिन मरना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मेरे दिमाग पर कितना भारी बोझ आने वाला है। ओह यार, ये बेकार है, ये सचमुच बेकार है। The Hollow। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मेरे दिमाग पर कितना भारी बोझ आने वाला है। उसके तरीके क्रूर हैं। क्या आप इसे मंजूरी देंगे अगर मैंने इसे सुंदर बना दिया है? क्या ये संभव है कि मुझे जिस चीज की जरूरत थी वह हत्या से न डरने की ताकत की थी, बल्कि उस डर और मेरे द्वारा ली गई जिंदगियों के बोझ को उठाने के संकल्प की थी। सागिरी, क्या तुम ठीक हो? शायद आखिरकार यह आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। नहीं, मैं उसे मार डालूंगी। रुको, अपराधियों, आप अभियान में शामिल होंगे। आजाद चोबे द बैंडिट किंग, तमिया गेंटेत्सुसाई तलवार ड्रैगन, ट्विस्टेड केयुन 100 का शिकारी, सनका के नुरुगाई,
होरोबो द किलिंग प्लेयर, भगोड़ा शिनोबी गाबी मारू द होलो, अकागेनो नरभक्षी कोटेसन, कुनोइची किशुके युगुरेहा, मोरो माकिया धर्म त्यागी, विदेन का विशालकाय रोकुरोटा। तुम 10 लोग जाएंगे। आप में से प्रत्येक के साथ यमादा कबीले का एक असामोन जल्लाद भी होगा। आप सभी एक जहाज पर सवार होंगे, दक्षिणी समुद्र में अज्ञात द्वीप की यात्रा करेंगे और जीवन का अमृतत्व प्रदान करने वाला अमृत पाएंगे। ऐसा करो और तुम अपनी स्वतंत्रता अर्जित करोगे। चिंता मत करो, तुम स्वर्ग जा रहे हो। स्वर्ग, शिनसेनको। कोई खतरा नहीं है।